आइए साथियों, आज जानते हैं एक ऐसे गांव को जिस गांव को कहा जाता है फौजियों की फैक्ट्री। ये है यूपी के बस्ती जिले के गांव पंचवश के यूपी के इस गांव में फौजियों की फैक्ट्री। कर्नल से लेकर मेजर तक मौजूदा समय 70 सैनिक, अब तक 1500 लोग बन चुके हैं आर्मी मैन। कई दशकों से सेना में भर्ती हो रहे हैं लोग। गांव का केवल एक सैनिक शहीद, यहाँ की रगों में दौड़ता है देश सेवा का जुनून। गांव के काफ़ी लोग सेना में हैं। जिला बस्ती के गांव पचवस को फौजियों की फैक्ट्री वाला गांव कहा जाता है। मौजूदा समय में यहाँ के 70 से अधिक सैनिक देश सेवा कर रहे हैं। इनमें कर्नल से लेकर मेजर तक शामिल हैं। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के लोग कई दशकों से सेना में शामिल होते चले आ रहे हैं। युवाओं में यह जज्बा आज भी कायम है। गांव के सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक में दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुके हैं। हररिया तहसील इलाके में स्थित इस गांव के युवा 12वीं के बाद सेना में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रिटायर होने के बाद सैनिक गांव के युवक युवतियों को ट्रेन करते हैं। ईटीवी भारत की टीम गांव में पहुंची, यहां के लोगों से बातचीत की। सेना से रिटायर्ड सैनिकों ने दी जानकारी। क्या दी, देखिए। रिटायरमेंट के बाद गांव में ट्रेनिंग देते हैं सैनिक। 1971 में भारत पाक लड़ाई में पंजाब के हाजीपुर में बतौर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल केसरी सिंह के बहादुरी के किस्से काफ़ी मशहूर हैं। केसरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया था। रिटायर होने के बाद उन्होंने गांव के बच्चों को सेना के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इसके बाद से गांव में यह परंपरा ही चल पड़ी। कर्नल केसरी के भाई रंजीत सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि अब उनका बेटा भी इसी सेवा में है। हर घर का एक सदस्य सेना में। गांव के रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार अलगू सिंह ने बताया कि गांव में लगभग हर घर का कोई न कोई सदस्य सेना में है। सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस विभाग में गांव के युवा तैनात हैं। यहाँ का हर बेटा सेना की वर्दी पहनने का सपने देखता है। राज सिंह और अभय प्रताप सिंह इन्हीं लोगों में शामिल है। वे अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के जवान गांव के युवाओं को ट्रेनिंग और प्रेरणा देते हैं। गांव के स्कूलों में बच्चों को अनुशासन और सेवा की भावना सिखाई जाती है। कई सैनिकों को मिल चुका है अवार्ड। एक ही घर के कई लोग सेना में हैं। रिटायर्ड सूबेदार सुखपाल सिंह ने बताया कि गांव की आबादी तकरीबन 2000 के आसपास है। 600 से अधिक परिवार इस गांव में रहते हैं। अब तक इस गांव के 1500 से अधिक युवा सेना, पुलिस आदि में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा और अब रिटायर हो चुके हैं। उनके परिवार के 5 सदस्य अभी सेना में हैं। गांव के लोग देश सेवा को देते हैं प्राथमिकता। गांव की बेटियां भी सेना में तैनात। सेना से रिटायर हो चुके गांव के अन्य लोगों ने बताया कि गांव के युवकों के अलावा यहाँ की कई बेटियां भी सेना में तैनात हैं। सेना में जाने का सपना संजोए तमाम युवा रोजाना मैदान में पसीना बहा रहे हैं। सुबह और शाम को गांव के बाहर 25 डिग्री कॉलेज के मैदान में आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं। सेना से रिटायर हो चुके रोहन सिंह समेत कई अन्य सैनिक उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। आर्मी में वैकेंसी आते ही 6 महीने पहले से ट्रेनिंग शुरू करवा दी जाती है। सेना में जाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं युवा। गांव में भाईचारा, सफाई का भी रखा जाता है ध्यान। सैनिकों वाला यह गांव अन्य गांव की तुलना में काफ़ी अलग है। गांव के लोग अनुशासन के साथ रहते हैं, समय से हर काम पूरा करते हैं, सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। नाली, सड़क सभी साफ रखे जाते हैं, भले ही सफाई कर्मचारी न आए। यहाँ राजनीतिक मतभेद भले ही हो, लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते।
गांव से पहली बार सैनिक बने थे तालुकेदार सिंह। गांव के पहले सैनिक तालुकेदार सिंह थे। वे 1942 में रंगून में अंग्रेजों के साथ लड़ाई में शामिल थे। तालुकेदार सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। बर्मा बॉर्डर पर वह शहीद हो गए थे। उनके बाद अभी तक इस गांव का कोई शहीद नहीं हुआ है। इस गांव के सैनिकों ने पाक युद्ध, कारगिल युद्ध समेत कई जंगें लड़ी, लेकिन कोई भी शहीद नहीं हुआ। गांव के युवाओं में सेना में भर्ती होने का जुनून। गांव के मंदिर में माथा टेकने के बाद ही ड्यूटी पर जाते हैं सैनिक। तालुकेदार सैनिक के बारे में कहा जाता है कि गांव से बाहर जाने के बाद अन्य सैनिकों से प्रेरणा लेकर वह भी सेना में भर्ती हुए थे। उस दौरान गांव के अधिकतर बच्चे क्लास 6 से ही सैनिक स्कूल में भर्ती हो जाते थे। रिटायर्ड सैन्य अफसर राजीव सिंह बताते हैं कि उनके गांव में बने शिवालय में अद्भुत शक्ति है। यहाँ माथा टेकने के बाद ही सैनिक ड्यूटी पर जाते हैं। वापस आने के बाद मंदिर में आकर फिर से पूजा करते हैं। पचवस गांव अन्य गांवों से काफ़ी अलग है। सेना में विंग कमांडर रह चुके अमरनाथ सिंह को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कर्नल केसरी सिंह को भी 1971 की लड़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। मेजर AK सिंह को कीर्ति चक्र सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। गांव के ये लोग सेना में तैनात। इस गांव के सूर्या सिंह हवलदार, ब्रिजभूषण हवलदार, रोहित सिंह, रॉबिन सिंह सिपाही, संजय सिंह कर्नल, ईशांत सिंह कैप्टन, अभिनेश सिंह सूबेदार, ईशांत सिंह लेफ्टिनेंट, महेंद्र प्रताप सिंह सूबेदार मेजर, समीर सिंह सूबेदार, अभिलाष सिंह लेफ्टिनेंट कमांडर, दिनेश सिंह कोमोडोर आदि सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथियों, ये गांव है एक फैक्ट्री, आपने